हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। आखिर ये फ्रैक्शन होता क्या है, समझते हैं हम इस चीज़ को। मान लीजिए कि ये कोई हमारी एक चीज़ है और इसके मैंने कुछ पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, देन फर्दर 4 पार्ट कर दिए। 4 में से मैंने इस पार्ट को सर्कल को डार्क कर दिया। इसका मतलब होल पार्ट का ये जो पार्ट है स्मॉल वाला, ये फ्रैक्शन है। मैंने एक पार्ट के 4 पार्ट करे, तो 4 का मतलब ये वाला जो डार्क पोर्शन है ये 1/4 है। अब हम आगे चलेंगे कि फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। पहला मेरा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को जब हम x/y यानी x/y लिखते हैं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। और जो हमारा x होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में से बोलते हैं अंश, और जो y है हमारा उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। और इसे बोलते हैं हर। तो कहने का मतलब है किसी भी होल नंबर का जो पार्ट होगा वो फ्रैक्शन होगा, उसे x/y के फॉर्म में लिख देंगे। x हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा और y जो हमारा कहलाएगा डेनोमिनेटर कहलाएगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देखते चलते हैं। मैंने लिखा 4/5। जब न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है और डेनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखते हैं, जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, किस तरीके से बदलते हैं देखते चलिए। 2 × 2 = 4, 2 1/2। तो 2 1/2 ये जो फॉर्म कहलाएगी ये हमारी कहलाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने x/y के फॉर्म में लिख लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 1/4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम अपना अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ हम चलेंगे। देखते रहिए आप। पहले हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। हमारा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। बहुत इजी है, कोई टफ चीज नहीं है, समझिए। जब किसी दो फ्रैक्शंस के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब किसी भी 2 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 3/7 और हेयर 5/7। तो हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं हमारे सेम हैं, तो इसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब हम अनलाइक की तरफ चलते हैं, 3/9, 5/11। जब 2 या 2 से अधिक किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या अलग हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं
चलिए अब हम करते हैं फ्रैक्शन को किस तरीके से हम ऐड करते हैं, एडिशन। ध्यान से देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 5/8 ऐड 6/12। अब समझिए आप क्या करना है। सबसे पहले मुझे डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना हम पहले कर चुके हैं। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, 2 से, 2 4 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारा एलसीएम आ गया 24। अब हम डेनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 3 टाइम में आता है, तो जो 3 आएगा इससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15 प्लस 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा और इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन आंसर आएगा 17/24। ये हमारा हो गया एडिशन। अब इसके अलावा हम एक और एडिशन की तरफ चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 7/10 प्लस 2/15। देखते रहिए आप ध्यान से किस तरीके से हम कर रहे हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और इस 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21। अगेन 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और यस 25/30। अब हम देख रहे हैं कि 25 और 30 एक कॉमन टेबल से हमारा डिवाइड हो जाएगा। हम कर देंगे 5 5 जा और 5 6 जा, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। ये हमारा होगा एडिशन। इसके बाद हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन और करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं। हमने कोई सा भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया, 3 1/4 प्लस 2 2/8। चलिए पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। उसका तरीका होता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे हम प्लस कर देंगे। 4 3 जा 12 और 1 13/4। अगेन 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16 एंड देन 2 प्लस कर देंगे 18/8। जैसा कि हमें पता है 4 और 8 कॉमन टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, तो इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 2 और 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 26। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1 और 1 से जब 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 6 14, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। आंसर आ गया हमारा 44/8। अब मुझे दिख रहा है दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, तो एक नंबर से ये स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, अगेन हम कर सकते हैं 2 2 जा, तो हमारा आंसर आ गया 11/2। ये हमारा इम्प्रॉपर में आया है। प्रॉपर में और हमें मिक्स्ड में करने के लिए हम 2 से 11 को डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 1, आंसर आ जाएगा 5 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा टॉपिक एडिशन का फिनिश हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं, ये भी उसी तरीके से। पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 16 और 12 का जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आपको आता है। 2 6 जा 2 8 जा, अगेन 2 3 एंड 4, 2 से 3 से, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। ये हमारा एलसीएम आ गया 48। एलसीएम का मतलब आपको पता है, वह बड़े से बड़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों टेबल से डिवाइड हो जाए। चलिए हम करते हैं। 16 को 48 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 3 और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45।
12 से 48 को जब करेंगे 12 4 जा, और जो 4 आएगा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44, माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 1/48। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। तो हम सीख चुके हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 2 16 और 1 17/2। 8 और 3 की मल्टीप्लाई, 8 3 24 और 5 29/8। एलसीएम ले लेंगे, चूँकि सेम टेबल के हैं तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 के टेबल में 8 आता है। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, मेरा 4 आंसर आ जाएगा, और इस 4 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 29। अब माइनस कर देते हैं, 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, हम बारो ले लेंगे, 18 में से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 6 में से जो हमने बारो ले लिया तो 5 रह गया, तो 5 में से 2 हमारा गया तो 39, और ये आंसर आ गया हमारा 8। 39/8 जो हमारा ये आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32, यहाँ बचे 7, आंसर हमारा आ गया 4 7/8। ये आपका सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं, और मल्टीप्लाई से फिर हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। बहुत इजी टेक्निक आएगी, समझ में आएगी आपको। ये दोनों हमारे न्यूमरेटर हैं, ये वाले हमारे डेनोमिनेटर हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, न्यूमरेटर से कोई भी डेनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, और किसी भी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं, 4 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 4 से 25 भी डिवाइड नहीं होगा, 14 से 7 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों एक कॉमन के टेबल में आएंगे। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। इसके बाद ना तो 4 से 25 डिवाइड होगा, ना 2 से 25 डिवाइड होगा, और दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 और 25 बन जाए 25। तो हमारा ये आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अगला हमारा जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का है। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे। 7 और 3 की मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 21 में ये वाला 6 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27/7 हेयर। फिर हम अगला करेंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और प्लस 2 दैट मीन 14/3। अभी मैंने बताया था किसी भी न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने देखा कि 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 7 से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। नीचे 1 आ गया तो 1 बन जा हमारा 1 होता है, और 9 2 जा 18। जब किसी डेनोमिनेटर में 1 आता है तो 1 को हम चाहे नहीं लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया 18। इस तरीके से हमने ईजिली मल्टीप्लाई कर लिया है। हम एक बार 3 की तरफ चलेंगे। 3/12 इंटू 5/15 इंटू 10/50। चलिए इसे कट करके देखते हैं कैसे करते हैं हम। 3 के टेबल 3 और 12, 3 बन जा 3, 3 4 जा, 5 बन जा 5, 5 3 जा, 10 बन जा 10 और 10 5 जा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 अगेन 1 आ गया हमारा। 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ये हमारा आ गया आंसर, और ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिवाइड की तरफ चल